नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में जहां 3 जो खादिम हैं उनकी संलिप्तता, उदयपुर हत्याकांड जो कि कन्हैया लाल मर्डर केस और इसी के साथ ही नुपुर शर्मा को लेकर के विवादित टिप्पणी और बयानबाजी में तीनों का नाम सामने आया है और इसकी वजह से देखने को मिल रहा है कि लगातार दरगाह में आने वाले श्रद्धालुओं की जो इजाफा थी, जो संख्या थी, वो लगातार घटती जा रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार के दिन बहुत बड़ी संख्या में दरगाह में श्रद्धालु आते थे सजदा करने के लिए, लेकिन इस समय जिस तरीके से वहां के व्यापारी और बिजनेसमैन बात कर रहे हैं, वहां पर तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 10% का ही व्यापार हो रहा है और बाकी 90% का व्यापार जो है वो ठप चल रहा है। इसी के अलावा वहां पर कई बिजनेसमैन, कई होटल मालिक, इसी के साथ ही स्वीट्स के जो दुकान है उसके भी मालिकों ने कहा कि उनका व्यापार लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दरगाह के जो खादिम है उनका नाम सामने आया। आपको बता दें, इसी के साथ ही जहां नुपुर शर्मा को लेकर के विवादित टिप्पणी और साथ ही भड़काऊ भाषण और विवादित नारे जो लगाए गए थे दरगाह के गेट पर 17 जून को गौहर चिश्ती के द्वारा, तो इससे भी बड़ा खामियाजा दरगाह में आने वाले श्रद्धालुओं के रूप में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, इसी के साथ ही लोगों का कहना है कि वहां पर तकरीबन 15 से 20 हजार लोग रोज आते थे दरगाह में दर्शन करने के लिए, जिसकी वजह से उस शहर में जो लोग मौजूद थे, बिजनेसमैन जो मौजूद है, होटल और रेस्टोरेंट के व्यापारी, उनका जो आजीविका है उसी पर निर्भर करता था। लेकिन इस समय जहां शुक्रवार को भी जो श्रद्धालुओं की संख्या थी वो बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 17 जून को गौहर चिश्ती के द्वारा दरगाह के मुख्य गेट पर लाउड स्पीकर के जरिए सर तन से जुदा के भड़काऊ नारे लगाए गए थे। इसी को लेकर के पुलिस ने भी इस पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद से गौहर चिश्ती फरार है। आपको बता दें, इसी के साथ ही उदयपुर हत्याकांड में जहां कन्हैया लाल का हत्या कर दिया गया था गौस और रियाज के द्वारा, तो इन दोनों के भी तार जो हैं वो दरगाह के खादिमों से जाकर के मिले हैं। आपको बता दें कि सामने आ रही है खबर ये कि उसमें से एक जो खादिम है वो कुछ दिनों पहले रियाज और गौस से मिले थे, जिसके बाद 10 दिनों के बाद इसकी हत्या कर दी जाती है कन्हैया लाल की। इसी के साथ ही आपको बता दें, जहां गौस और रियाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो इसी के साथ ही 7 अन्य आरोपियों को भी अब तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है इस मामले में। इसी के साथ ही एनआईए लगातार इस बात के सबूत खंगाल रही है और ये भी जांच कर रही है कि आखिर रियाज और गौस के तार कहां-कहां जुड़े हैं। आपको बता दें कि जहां एनआईए के द्वारा इनके फोन के डाटा को भी कलेक्ट किया गया, फोन डिटेल्स को भी निकाली गई, तो इसमें से तकरीबन 15 से 18 ऐसे नंबर मिले हैं जो लगातार पाकिस्तान के हैं और ये जो नंबर है उनसे लगातार रियाज और गौस की बात होती थी। इसी के साथ ही देखने को मिला कि अजमेर शरीफ की दरगाह पर जो खादिम है उनसे भी लगातार इनकी बातें होती थी, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि एनआईए जल्द ही वहां पर पहुंच करके कुछ लोगों से पूछताछ कर सकती है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पिछले दिनों एक वायरल वीडियो सामने आया था, जिसमें वहीं के खादिम सलमान चिश्ती जो हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं अपने वीडियो में कि जो भी नुपुर शर्मा का गर्दन कलम करके लाएगा तो वो उसे अपना मकान दे देंगे। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और तब पुलिस भी उसे ये कहते हुए नजर आई थी कि तुम ये कहना कि तुम नशे की हालात में थे, इसकी वजह से तुम ये बातें कर रहे थे ताकि तुम्हें बचाया जा सके। जिसके बाद राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हुए दिखाई दिए थे। और वहीं अगर बात हम इस तरीके से अजमेर के कारोबार की करें तो इन सब की वजह से लगातार वहां का कारोबार घटता जा रहा है। आपको बता दें कि भारत में बड़ी संख्या में लोग अजमेर शरीफ की दरगाह में जाते हैं। हर दिन, हर शुक्रवार को वहां पर भारी भीड़ देखने को मिलती है। वहां की सकरी गलियों में भीड़ की तादाद जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। भीड़ की जो तादाद है वो हर शुक्रवार को बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वहां की जो गलियां हैं वो लोगों की भीड़ से गुलजार हो जाती है। लेकिन अगर इस शुक्रवार की बात करें तो वहां पर तकरीबन गिने चुने लोग ही देखने को मिले। इसी के साथ ही वहां के लोगों का कहना है कि हर दिन 15 से 20 हजार लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जिनकी वजह से यहाँ का बिजनेस चलता है, यहाँ के रेस्टोरेंट चलते हैं, यहाँ के ट्रांसपोर्ट चलते हैं। लेकिन अब 10% का ही व्यापार यहाँ पर चल रहा है।
आपको बता दें इसी के साथ ही सोहन के हलवे के नाम से मशहूर मिठाई की दुकान के शादाब सिद्दीकी ने कहा कि अब उनके दुकान की जो कमाई है वो पहले के मुकाबले केवल 10% ही हो रही है, 90% उनको घाटा हो रहा है। और कहा जाता है कि ये दुकान बहुत फेमस है वहां पर और सबसे ज्यादा तादाद में जो श्रद्धालु आते हैं इन्हीं की दुकानों से मिठाइयां खरीदते हैं। इसके अलावा जो होटल के मालिक हैं उनका भी ये कहना है कि इस घटनाक्रम की वजह से कई होटल की बुकिंग्स को रद्द कर दी गई है, जो ऑलरेडी बुकिंग करवाई गई थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया। तो इससे बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है नुपुर शर्मा को लेकर के जो बयानबाजी की गई। इसी के साथ ही जिस तरीके से कन्हैया लाल हत्याकांड में जिस तरीके से नाम सामने आ रहा है अजमेर शरीफ की दरगाह के खादिमों का, तो इससे बड़ा नुकसान जो है अजमेर में बिजनेसमैनों को देखने को मिल रहा है। आपको बता दें जिस तरीके से जो बातें सामने आ रही है कि अजमेर के दरगाह शरीफ में जो वहां पे बिजनेसमैन है उनको जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इन खादिमों की वजह से, और नुपुर शर्मा को लेकर के जिस तरीके से बयानबाजी वहां के खादिमों ने की और भड़काऊ नारेबाजी जो गौहर चिश्ती के द्वारा की गई थी, तो उनसे श्रद्धालुओं की जो तादाद है वो लगातार घट रही है। आपको बता दें इस बात का दावा न्यूज एजेंसी टाइम्स ऑफ इंडिया कर रही है। आपको बता दें टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार ही ये बताया जा रहा है कि वहां पर जो बिजनेस है वो करीब 90% तक घट गया है और वहां पर रोजाना आने वाले तकरीबन 15 से 20 हजार जो लोग थे जो रोजाना आते थे उनकी तादाद भी कम हो चुकी है। चुनी संख्या में ही लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। इसी के अलावा जिस तरीके से जो तार अब जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कन्हैया लाल मर्डर केस के गौहर और रियाज के मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के खादिमों से, तो इसके लिए और भी ज्यादा बड़ा खतरा भविष्य में हो सकता है। और जो खादिम की वजह से वहां पर लगातार परेशानियां झेलनी पड़ रही है वहां की आम जनता को, इसी के साथ ही जो बिजनेसमैन है उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये सारा जो आंकड़ा है वो द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर कही जा रही है। आपको बता दें इसी के साथ ही वहीं दूसरी ओर उदयपुर में कन्हैया लाल मर्डर केस में रोजाना नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब इस हत्याकांड के तार अजमेर से भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम गौहर चिश्ती का सामने आ रहा है। आपको बता दें मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि गौहर चिश्ती ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह की सीढ़ियों पर खड़े होकर भड़काऊ नारे लगाए थे। ऐसे में इस शख्स का नाम हत्याकांड से जुड़े जांच में भी सामने आ रहा है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गौहर चिश्ती ने 17 जून को दरगाह के मुख्य द्वार पर खड़े होकर सर तन से जुदा जैसे भड़काऊ नारे लगाए थे। इसके बाद वो अजमेर से उदयपुर के लिए रवाना हो गया था और यहाँ उसने गौस और रियाज मोहम्मद से मुलाकात की। हालांकि इस मीटिंग में दोनों के बीच क्या बातें हुई ये अब तक सामने नहीं आ पाया है। इसके साथ ही कन्हैया लाल हत्याकांड से गौहर के जुड़ने का एक और सूत्र अनवर हुसैन भी रहा है। अनवर हुसैन को एटीएस ने 30 जून को अरेस्ट किया था। बताया जा रहा है कि इसने ही गौहर चिश्ती और रियाज मोहम्मद को मिलाया था। वहीं सूत्रों की माने तो कन्हैया लाल की हत्या के बाद रियाज मोहम्मद और गौस मोहम्मद अजमेर से ही आ रहे थे। यहाँ गौहर चिश्ती को ही रियाज मोहम्मद और गौस मोहम्मद की फरारी का इंतजाम कराना था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया और इसको लेकर के अब एनआईए भी जांच कर रही है और लगातार इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं, जहां तमाम कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई है। इसी के साथ ही गौस मोहम्मद और रियाज की, तो इसमें भी जो तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़ते हुए दिखाई दिए, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है एनआईए की जांच में कि जो कॉल डिटेल्स में 15 से 20 नंबर सामने आए हैं वो पाकिस्तान के हैं और इनसे लगातार इनकी बातें होती थी। इसी के साथ ही आपको बता दें जहां मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा, तो इस मामले में अब तक टोटल 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।